जा रही हूँ। देखिए, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रही हूँ मृदुल, जब तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि राम आए हैं, राम नहीं आए हैं, चुनाव आए हैं, मैं जरा चाहूंगी कि इस पर आप रिएक्शन ले लोगों से कि चुनाव के चलते ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है, इस पर जरा रिएक्शन लीजिए। क्या हुआ? बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं और हम एक बार रिएक्शन लेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से माहौल बदल रहा है, क्या लगता है आपको? सियासी माहौल भी है इसमें? एक मिनट, बोलिए। देखिए, हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है और खुशी की बात है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और अखिलेश जी ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं और वो जल्द आएंगे। और एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो निरंतर हम आगे उठाएंगे। तेजस्वी यादव को लेकर भी एक सवाल आया, लोग बाग प्रतिक्रिया देंगे। तेजस्वी यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बताइए। देखिए, मैं एक बात सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि जो लोग भी कल से पहले तक प्रभु श्री राम को विवाद का विषय मानते थे, उनको पता चल गया कि इस पूरे भारतवर्ष में राम विवाद नहीं संवाद के विषय हैं। और एक और बात आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे ममता हो या अखिलेश हो या तेजस्वी हो, ये जितने लोग मजबूरी में, तन कहीं और हो मन यहाँ पे था और सोच रहे थे कि काश हम वहाँ चले जाते, लेकिन जनता का आप भी मूड देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इस बार 2014 ममता बनर्जी नहीं आई है भैया। हाँ, बताइए। नहीं आएगी। कैसे आएगी ममता? नहीं आ सकती यहाँ पे ममता में ममता नहीं है। जिस तरह से उबाल है भावनाओं को, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये भावनाएं जो है ना, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक युग का अंत और एक युग की शुरुआत है, तो जब युग की शुरुआत होती है तो इस आवाज को युग के अनुरूप देखनी होगी। क्या कभी दुनिया ने सुना था कि एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भारत के 7 लाख गांव जुड़ जाएंगे और सारे मंदिरों पर भगवा ध्वज लहराएगा, सारे जगह? एक तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ, ये रिकॉर्ड। एक मिनट, वो यही कह रहे हैं। हाँ, बताइए। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जितने भी विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जो जेही प्रभु दारुण दुख दही ओही मत पहले हर लई, इसलिए राम का नाम ले तभी कल्याण है जीवन में। मैं सब पूरे विश्ववासियों को एक शब्द कहना चाहता हूँ कि 12 वरण, चाहे वो सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है या कलयुग है, राम नाम सत्य है और सबकी यही गत है। 12 वरण राम राम करते हैं। और एक मिनट, हाँ बताइए। जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो मंद बुद्धि, जिनके पिता के पास ही बुद्धि ना हो, जो हिंदू संस्कृति धर्म का विरोधी हो, उसका पुत्र कहाँ से ही? बताइए। सर, मैं जिन को आमंत्रण किया गया था और विपक्ष नहीं आए, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां बताना चाहूंगा। सर, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो मैं भी अब जाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जान का मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर, भरसस ना का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। मोदी जी, हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है अपने यहाँ यूपी के लिए और राष्ट्र के लिए, और 2024 में भी वो आएंगे तो इससे मथुरा बाकी है, मथुरा को भी अपना लाना है। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम राम के लिए आए हैं। अब मैं जो बात मृदुल कर रहे हैं, मैं उसी को लेकर एक बार चाहूंगी, क्योंकि ये जन भावना है। हालांकि इस तरह से कुछ बयान इस तरह के आ जाते हैं। मैं एक बार जरा पूछूंगी संजय सरकार जी, जब वहां पर लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये स्वतः जो भावनाएं हैं वो फूट कर निकल रही हैं। लोगों को लग रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो यहाँ आए ही ना। मुझे सिर्फ ये मानना है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल पर फोकस करके 2024 नहीं जीता जा सकेगा। ममता दीदी भले ही बंगाल में सीटें निकाल रही हैं, लेकिन गठबंधन इसीलिए हो रहा है ना कि पूरे भारत में सरकार चाहिए। वो कैसे बन पाएगी? भावना देख रहे हैं आप? देखिए, जनता दीदी से मोहब्बत करते हैं, जालिमों से नहीं। ममता दीदी एक ही होते हैं, हजारों नहीं। मेरे बात अगर आप समझ गए होगे, शायद जनता को बीच में दीदी के इतना लगावा हुआ है
वो बात अगर कहीं आप किसी को भी पूछिएगा, कोई बूथ में जाके पूछे, ऊपर में दीदी नीचे बूथ कार्यकर्ता, उसके बीच में कोई नेता कोई के नहीं है। दीदी और जनता का बीच में इतना अच्छा रिलेशन है। और बंगाल से जो चीज दिखाते जा रहे हैं दीदी, वो हिंदुस्तान देख रहे हैं। जो आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देखा रहे हो, तो दीदी का था कन्याश्री, उसी रोल मॉडल है, उसी के 19 को से पुरुष ये मिला है। हम तो प्रभु राम को, तो अब तो मेरे जगन्नाथ देव का मंदिर बन रहा है दीघा में, आप आइए सुचेतर दी, जिस दिन उद्घाटन रहेंगे उस दिन आपको भी बुलाएंगे, आप भी आके इसको भी लाइव टेलीकास्ट कीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है, एक राजनीतिक मुर्दा धर्म को बना दिए हैं। 5 इसको डाइवर्टेशन है। एक अदानी और ये मिलकर जितना घोटाला किया उसको डाइवर्टेशन करो, राम नाम लेके आ जाओ सामने। और दूसरा 315 सीट में इसका बुरे हाल है, वहां 50 सीट जीत नहीं सकता है। वैसे स्थिति है जहां पर हारने के लिए तैयार है। तीसरा नंबर बात है बेरोजगार और अर्थनीति, जहां पर 111 में हंगर आके पहुंचे। मेरे भाई बोल रहे हैं देश आज जीडीपी, इसको जीडीपी का मीनिंग क्या मालूम है? गैस, डीजल, पेट्रोल, इसको जीडीपी हाई हो गया है। वही ठीक है, आपका जो सवाल है संजय जी, मैं इसी पर सुनिए, मैं एक बार मैं राकेश जी से पूछना चाह रही हूँ। राकेश जी, संजय सरकार ये कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में वहां पार्टियों की पकड़ है। अयोध्या में अभी जो जन सैलाब है और जो एक भावना है, उसे सुनकर कहीं आप लोग ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं 24 का नतीजा कि आप आ ही गए हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। जिस तरह से उनके नेता भी उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, माहौल वैसा भी बनता है। लेकिन सुजाता बिल्कुल ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। सच ये है कि टीएमसी इतने अच्छे काम किया होता तो टीएमसी ने अपना विस्तार किया होता, बंगाल के बाहर टीएमसी कहीं निकल नहीं पाई। और सच ये है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में भीतर किया था, और वो ट्रेलर था। पूरी फिल्म इस बार 2024 में दिखाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार प्रदर्शन करने जा रही है और ममता बनर्जी के पैरों के नीचे की जमीन निकाल देंगे। हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं, क्योंकि 4 सीटें नहीं जीतेंगे। आप पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें निकाल रहे हैं इस बार? आप सेंध लगा रहे हैं रामनवमी के कार्यक्रमों पर, रामनवमी के कार्यक्रमों में नहीं, रामनवमी के कार्यक्रम में जिस तरह से पथराव हो रहा है और ममता बनर्जी ने जिस तरह से दंगाइयों पर ममता बरसाई है ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किया है ना, ये उसी वामपंथी अत्याचार की याद दिलाता है जब ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर होता था, और भाजपा तब भी खड़ी होती थी कि ये लाल आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आज इस बात को और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज 4.5 करोड़ लोगों के जो हमने पक्के मकान बनाए हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट का आधार बनेंगे। जो 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया है ना, वो हमारी जीत का आधार बनेंगे। और कल ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से अब हम 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने जा रहे हैं। हम सोलर एनर्जी से हर घर को जगमगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस विजन के साथ काम कर रही है, हमने जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने का काम किया है, जनता के जीवन में जो क्रांतिकारी बदलाव करने का काम किया है, उसके आधार पर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी केवल भावनात्मक आधार पर नहीं। उसी बात को जरा अगर एक बार उठा लूं, आप जरा, मैं